बहुत ज़्यादा बुरा होके मिला है। तो कोई बात नहीं, इस तरह से होता रहता है। तो आप भी अगर इस तरह से कुछ करना चाहते हैं तो आप कृपया सही से देख लीजिए जानकारी के साथ और आप कीजिए और डेफिनेटली होगा। मेरा साथ इससे होता रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नया सा वीडियो आप सभी के पास लेके आ चुका हूं। तो आप सब सोच रहे हो कि मैंने 1 वीक से ऊपर हो चुका है, एक भी वीडियो आप सभी के पास लेके नहीं आ पा रहा था। 1 वीक के लगभग आसपास हो जाएगा, क्योंकि मेरा हर 3 दिन के बाद मेरा वीडियो आ जाता है। पर क्यों नहीं आपके पास लेके आ रहा था, तो उसका भी एक कारण है। तो आप पिछले मेरे कुछ वीडियो को देखेंगे तो उसमें से आपको देख ही पा रहे होंगे कि व्यू कितना आ रहा था। 50-60 व्यू इतना ही आ रहा है। पर अगर मेरा इतना सारा सब्सक्राइबर है और एटलीस्ट मेरे को तो 100 से 200 व्यू तो आना चाहिए पर वीडियो में, पर ऐसे आ नहीं रहा था। उसके लिए अपने चैनल में बूस्ट के लिए बूस्ट में लगा पड़ा था। किस तरह से मैं अपना चैनल को बूस्ट करूँगा। बूस्ट का मतलब आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से व्यू लाऊंगा, किस तरह से वॉच टाइम बढ़ाऊंगा, किस तरह से लाइक कमेंट ये सब करूँगा। तो इसके लिए ही बूस्ट चाहिए चैनल में। तो इसीलिए मैं अपना चैनल में थोड़ा सा बूस्ट लाने की कोशिश कर रहा था, और ये आप सब इससे ही हो पाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हो पाएगा, अगर नहीं चाहेंगे तो जैसे ही चल रहा है हर महीना में 50-60 व्यू जैसे आ रहा था वैसे ही आएगा। आप फिर मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं जो टॉपिक बनाता हूँ, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, क्या आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। क्योंकि मेरे को जैसे लगता है कि 100-200 व्यू तो आना चाहिए, पर आ नहीं रहा है। तो मेरे को और भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस चैनल में। तो मेहनत बहुत सारा जारी है। बस आप सर का प्यार इस तरह से देते रहिए, सब्सक्राइबर जुड़ते रहिए मेरे चैनल में, और ऐसा ऐसा नया नया अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए, सब तो बात की बात है। तो मेन आते हैं हमारा टॉपिक के ऊपर में। तो मेन आप लोग जानते होंगे, अगर पुराना सब्सक्राइबर हैं, अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो उनको भी पता होगा कि मैं हाल ही एक मोटर खरीदा था जो कि RS775 मेरे पास है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो मोटर जो कि RS775 जो कि हाई RPM वाला मोटर है, और बहुत अच्छा मोटर है। और इसके ऊपर में मेरा प्रोजेक्ट में भी बोला था कि मैं लाऊंगा, लेकिन नहीं मैं ला पा रहा था, क्योंकि इसके कुछ एसेसरीज थे जो कि मेरे को ऑनलाइन से मंगवाना था और अब तक मैं नहीं मंगाया था। तो आज वो मैं एसेसरीज में मंगा चुका हूं, जिसके वजह से मैं इसको एक काम में ले सकता हूं। तो वो क्या चीज़ है, चले दोस्तों फटाफट से उसको अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। क्या वो हमारा ये जो शाफ्ट है 5 mm की शाफ्ट, ये है मोटी शाफ्ट है और इसकी RPM बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या वो फिट हो पाएगा। तो जैसे कि अमेजन से आप जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो कुछ आपके साथ भी हो सकता है, लोचा हो सकता है, कुछ आपका अच्छा भी पड़ सकता है। तो मेरे साथ क्या होता है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट जो कि अमेजन से आ चुका है। इसकी एसेसरीज है जो इसके साथ लगेगा। तो देखते हैं इसकी क्वालिटी किस तरह है, बिल्ड क्वालिटी किस तरह से है, क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। तो फटाफट से उसको अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरह से काम करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो किस तरह से काम कर पाएगा। तो बहुत सारे हैं, तो इस वाले इंटरेस्टिंग वीडियो को चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आ चुका है प्रोडक्ट, और जिसको आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, और इसको देखने वाले हैं क्या किस तरह से ये हमारी 775 की मोटर के शाफ्ट से लग सकता है। और बोला जाए तो ये एक टाइप का आपका जो चूक है, ड्रिल चूक है। मैं इसको ड्रिल मशीन बनाना वाला हूँ, जो कि मेरा PCB के रिलेटेड बहुत सारे काम है, छोटे मोटे काम है, होल करना रहता है। तो मैं इससे किस तरह से यूज ले सकता हूँ, काम में ले सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने इसको मंगवाया हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा प्रोडक्ट किस तरह से है और क्या हमारा जो नीड है वो फुलफिल हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे कट लगा दिया हूँ, और उसके बाद इसके अंदर में सिंपल सा एक बॉक्स पैकेट है, द मिस्टो बोल के, बिल्ट विथ पैशन, जो कि इतनी छोटी सी बॉक्स है। और आपकी इसकी पीछे में आपकी बता दे रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो पाएगा। ठीक है, आप अभी देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कॉलेक्ट बीट्स रोटरी विथ स्क्रू फॉर RS775। और ये ऊपर में लिखा हुआ है मेटल ड्रिल चूक। आप देख पा रहे हैं मेटल ड्रिल चूक है जो कि RS775 मोटर में ये लगता है, और ये है RS775 मोटर। तो आप देख पाएंगे दोस्तों, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि RS775 में मोटर में ये लग जाएगा। तो इसको तो अनबॉक्सिंग करने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो सिंपल सा है, यहाँ से अनपैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलोटेप कट लगाया गया है। पता नहीं सेलोटेप कट कैसे लगाया गया है। इसके अंदर में इतना बड़ा बॉक्स के अंदर में मिलते हैं आपको ये छोटी सी पैकेट, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप की कुछ पैकेट आपको दिखी मिलती है पैकेजिंग में। और इसके अंदर में आपको 3, 2, 5 अलग अलग बीट के लिए, साइज के लिए, और एक चूक है, और ये उसकी नट को टाइट करने के लिए
सबसे पहले इसकी साफ देखिए दोस्तों, भाई साहब यहाँ पे मेरे साथ लोचा हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑनलाइन से मंगवाएंगे तो लोचा हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत कॉपर ब्रास की है और बहुत हैवी है। पर देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी सी लोचा हो चुका है। जो ये इसकी साफ्ट है और इसकी जो साफ्ट है, दोनों अलग अलग है। इसके साथ ये आएगा नहीं, तो इसके साथ मेरे को कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। और मेरे नज़दीकी मेरे पास लेथ मशीन वाले है, तो लेथ मशीन में लेके इसको काम करना पड़ेगा, इसमें होल करना पड़ेगा इसके साफ्ट के हिसाब से, तभी जाके ये इसमें फिट हो पाएगा, वरना ऐसे तो ये फिट नहीं होने वाला है। सेलर के साथ भी लोचा हो सकता है। अगर सेलर एक बार आपका गलत चीज़ भेज दिया और आपके पास पहुंचते पहुंचते आप इसको रिटर्न कर दिए, तो ये आपका सेलर के पास जाता नहीं है, ये इसकी इन्वेंटरी में जाता है, तो इन्वेंटरी में ये स्टॉक रहता है। और अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वही चीज़ को, रिटर्न वाला चीज़ को भी आपके पास भेज देते हैं, तो ये इससे काम नहीं बनेगा। अगर मैं रिटर्न करूँगा तो मेरा ही टाइम वेस्ट सब होगा। तो इसके साथ मैं लेके जाऊँगा मेरे नज़दीक में जो लेथ मशीन है, उसमें से मैं इसको 5 mm की साफ्ट में से करूँगा। इसमें लिखा गया है RS775 मोटर में ये काम करेगा, लेकिन ये RS775 भाई साहब को पता भी नहीं है भाई, RS775 मोटर की जो साफ्ट होती है वो कितनी मोटी होती है, ठीक है। और क्या ही कर सकते हैं, लोचा तो हो चुका है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे लिए कुछ काम के नहीं। मेरे पास मोटर पड़ा हुआ है, मैं आपसे वो चेक करके दिखाऊंगा। ये सबसे पतली वाली बीट के लिए है, और ये इसकी, हाँ ये तो उसकी मोटी वाली बीट के लिए 1 mm से, और बाकी है जितनी बड़ी बड़ी बीट है इसमें लग जाएगी। ज़्यादा बड़ी बीट भी नहीं लगेगी, 3 mm की बीट यहाँ पे लग जाएगी, 3 से 4 mm की बीट यहाँ पे लग जाएगी। तो ये अच्छा चीज़ है, पर फिलहाल के लिए मेरा इस मोटर के लिए कुछ काम की नहीं है। और इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें आप इसको फिट करना है, ये वाली जो चीज़ है आपको बीट के हिसाब से यहाँ पे फिट करनी है। ये इसके अंदर में आ जाएगा, देखिए इस तरह से ही आपको ये होल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो होल है ना, आगे का होल, उस टाइप की होल यहाँ पे करनी होगी, इधर से करनी होगी, और तभी जाके ये मेरा अच्छे से काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से चलते हैं लेथ वालों के पास, उनको बातचीत करते हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं। इस वाली मोटर को भी साथ लेके चलना पड़ेगा मेरे को। लेथ में करेंगे तो अच्छे से परफेक्टली 0-0 बनेगा दोनों तरफ से, अगर नहीं होगा तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी, नाम बड़े दर्शन छोटे, जो कि एक पॉपुलर गाना था। तो उस टाइप की कुछ मेरे साथ होता है, और मेरे साथ हमेशा ये भी होता है, चाहे आप चैनल में ग्रोथ को लेके हो जाए, चैनल में सब्सक्राइब हो जाए, चैनल में लाइक व्यू जो भी हो जाए, मेरे साथ ही होता है। पता नहीं मेरी किस्मत क्या है। तो मैंने गया था, जैसे आपको बताया कि लेथ मशीन के पास लेके जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर में लिखा हुआ है लेथ वार्क होता है, और लेथ वार्क के अंदर में लेथ मशीन ही नहीं है, तो गजब का सीन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यही बात है कि ऊपर में लेथ वार्क लिखा हुआ है, पर उसके अंदर में लेथ मशीन ही नहीं है। तो जैसे जैसे करके मैंने ये हैंड ड्रिल से ड्रिल हुआ है, आप देख पाएँ दोस्तों, हैंड ड्रिल से ड्रिल मशीन लगा के 22 में ये ड्रिल हुआ है। तो ये भी मैं घर पे कर सकता था, लेकिन मेरे को 0-0 चाहिए, और 0-0 आपका लेथ मशीन में ही हो पाएगा, और इन्होंने ये करके दिया है। और इनका दावा है कि ये कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम होगा नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो जो हुआ वही हुआ, पर आप भी सतर्क रहिए। अगर आपके नज़दीक में अगर कोई लेथ का काम करता है, और उसके पास जाके देखिए कि आप पहले कि उसके पास लेथ मशीन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वहाँ से कराना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, वहाँ पे कराना, क्योंकि आपका वही प्रॉब्लम वही रह जाएगा, आपकी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि होल 0 से आउट हो चुके हैं, और क्योंकि ये ड्रिल में लग गया, मैंने हमको उसको साथ में मोटर भी लेके गया था, इस वाली मोटर को, और मैंने उनको बताया कि इसको मोटर में लगेगा, तो भाई मोटर में लगेगा तो भाई आपको 0-0 करना है ना, आपके पास नहीं है तो आपको बोल देना चाहिए। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, जो हुआ हुआ। तो अभी हम चेक करके देखते हैं। तो सबसे मेरा पहला मोटिव है कि मेरा ये जो पीसीबी है, वो पीसीबी आसानी से होल होना चाहिए। आपकी 1 साइडेड पीसीबी हो या 2 साइडेड पीसीबी हो, जो भी हो, आपकी पीसीबी आपका ड्रिल होना चाहिए। अगर ये ड्रिल सही से काम कर लेता है, हो जाता है, तो आपकी कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से भी इसको हाथ से भी ड्रिल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ना अच्छा सा चीज़ एक बनाएंगे, क्यों ना लाए हैं इतना मुश्किल से, इतना दिनों में वेट कर करके, तो क्यों ना इसको अच्छे से करेंगे। तो ये अच्छा वाला चीज़ मेरे डिक्शनरी में शायद नहीं है, मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को और सपोर्ट कीजिए, व्यू के लिए आइए। 50-60 व्यू से कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, 50-60 व्यू में क्या होता है।
आजकल 50-60 रुपये में कुछ नहीं होता, तो व्यू में क्या होगा। तो लगभग कोशिश कीजिए 100-200 व्यू तो मेरा मतलब चाहिए वीडियो में चाहिए। तो कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों फटाफट से इसको लगाते हैं, फिट करते हैं और उसके बाद चेक करके देखते हैं कि हमारा ये पीसीबी ड्रिल हो पाता है कि नहीं। तो इसके साथ ये की दिया है, एलन की दिया हुआ है पतली वाली, इससे हम थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये आसानी से इसके अंदर में इसकी शाफ्ट चले जाएगा इसके अंदर से। मैं और क्या बताऊं दोस्तों, जो हुआ तो हुआ, क्या ही वो कर सकता हूं। नज़दीक में एक ही है जो कि उसके पास लेथ मशीन ही नहीं है, तो चाहे कहाँ जाए, तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। अगर आपके सिचुएशन आपके पास ऐसे है तो आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है। मेरा तो हाल ऐसे ही हो गया है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा इसको लगाने के लिए कि तो मैं यहाँ पे यूज करूँ रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे में 0.8 mm का ड्रिल बिट है। तो ये इसमें फिट करूँगा और फिट करके इसमें होल करके देखूँगा पीसीबी में। थोड़ी सी बीट ऐसे होगा, आप हिलेगा तो बीट टूटने का भी चांस रहता है। अगर नहीं टूटता है तो ठीक है, काम चला लेंगे, और अगर टूट जाता है तो फिर क्या ही करें, और कुछ कर भी नहीं सकते। सो फाइनली दोस्तों चलिए इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि ये कितना काम करता है हमारा। तो ये हमारा पीसीबी है, और मैं इसलिए इस पीसीबी ले रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे कि अगर मैं होल करूँ तो किस तरह से होल होता है और कितनी परफेक्ट काम करता है या नहीं करता है। तो इसको मैं करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बैटरी का सोर्स इस्तेमाल करने वाला हूँ, 12 वोल्ट डीसी सोर्स। इसको मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से ड्रिल बिट को देखेंगे तो देखिए दोस्तों कितना वाइब्रेट, मतलब दिखाई दे रहा है आपको आँख में कि कितना वो जीरो में घूम नहीं रहा है, थोड़ी सी आगे पीछे होकर घूम रहा है। तो यही मेरे को डर था। तो देखते हैं क्या होता है अगर ड्रिल करते टाइम क्या होता है। और आप देख ही पा रहे होंगे कितना ज़ोर से ये वाइब्रेट हो रहा है। तो मेन मोटिव है हमारा ये पीसीबी ड्रिल होना चाहिए। तो अगर ड्रिल हो जाता है अच्छी तरह से तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं ड्रिल करने वाला हूँ। तो बड़ी आसानी से ये ड्रिल कर चुका है, और आप देख पाएंगे दोस्तों इसकी यहाँ पे मैंने ड्रिल किया, और एक तो जगह पे ड्रिल करके देखता हूँ। तो चलिए दोस्तों 2-4 बार ऐसे ड्रिल करके देख लेते हैं। तो ट्रैक के ऊपर मैं 2-4 बार ड्रिल करके देखूँगा। थोड़ा बहुत साइड ट्रैक को भी इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि ये 0-0 नहीं है तो ये ऑब्वियसली इफेक्ट डालेगा। साइड ट्रैक पूरा सब ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि इतना ज़ोर से हिल रहा है। तो ये तो आपको पीछे की तरफ से भी अगर ट्रैक देके और होल करे तो मुश्किल हो गया। अगर मैं यहाँ पे और 2-4 तो ड्रिल करूँ। तो दोस्तों ये तो काम चलो जैसा हो चुका है, तो कोई बात नहीं, काम इसके अच्छे से काम कर रहा है। पर जिधर से ट्रैक है उधर से आप करेंगे तो ट्रैक को आपको इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो ट्रैक सब उखाड़ ले रहा है, और पूरी अच्छी तरह से फिनिशिंग साथ हो रहा है, लेकिन ट्रैक उखाड़ दे रहा है। और ट्रैक उखाड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सोल्डिंग करेंगे तो ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये ट्रैक बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। अगर इस ट्रैक की तरफ से होल्ड करेंगे तो आपको ध्यान से करना होगा, और पीछे की तरफ से कोई से मतलब भी नहीं पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि ऊपर की तरफ से जो ख़राब होना होगा, लेकिन पीछे की तरफ से ट्रैक में कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको देख के कर सकते हैं, और ये आसानी से शोल्डर के साथ भी आर पार हो जा रहा है। तो बहुत अच्छी काम तो कर रहा है, पर इतना सेटिस्फेक्शन वाला काम नहीं है, लेकिन चलेगा, काम चलो जैसे काम चलेगा। तो कुछ ना हो तो होना अच्छी बात है।
तो क्या ही मैं बताऊं आपको, जो सही करने की किस चीज़ को खुशी जो होती है वो जा चुकी है। आप मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि जो सोच के मैं गया था वो तो काम हुआ नहीं, और काम दे रहा है पर उतना सेटिस्फेक्शन वाला काम नहीं है। तो आप देख पाएंगे दोस्तों, ट्रैक मेरा ख़राब हो जा रहा है। अगर मैं ट्रैक भी अगर बनाऊंगा पीसीबी में और ड्रिल भी करूंगा, वो ट्रैक तो ख़राब ही हो जाएगा। अगर ट्रैक की तरह वैसे होल करूंगा, उसके पीछे भी तरह से होल करने से वो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर जितना चाहिए था उतना बहुत ज़्यादा बुरा होके मिला है। तो कोई बात नहीं, इस तरह से होता रहता है। तो आप भी अगर इस तरह से कुछ करना चाहते हैं तो आप कृपया सही से देख लीजिए जानकारी के साथ, और आप कीजिए और डेफिनेटली होगा। मेरा साथ इससे होता रहता है और इस टाइप की कुछ चीज़ें मेरे साथ होता रहता है। इससे कोई नई बात नहीं है। तो चाहे आप चैनल के रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ों की नई एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड हो, तो इस तरह से होता रहता है। ये जो चूक है, चूक काफ़ी अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो, पर इसकी शाफ्ट आप देख लीजिए, क्योंकि ये 775 मोटर की ये शाफ्ट नहीं है। और आप चाहें तो इसको अलग से सही शाफ्ट खरीद सकते हैं। कि आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को जरूर व्यू चाहिए मेरे को, 100 से 200 तो कॉमन है, तो मैं ही इसको डेफिनेटली मांग ही सकता हूँ, क्योंकि 100-200 वीडियो व्यू इतना ज़्यादा भी नहीं है आप सभी के लिए। तो इतना सब्सक्राइबर हो रहे हैं तो व्यू तो आ ही जाएगा। तो इसके ऊपर में और भी वीडियो आएंगे, और भी प्रोजेक्ट आएंगे। तो धीरे धीरे करके ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं। तो मिलता हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।